हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। स्टेटमेंट पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा कि आपको सोल्व क्या करना है। ए कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ मेटल शीट। एक कंटेनर है, वो टॉप से ओपन है, ठीक है। पिछला जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3, उसमें जो था वो नीचे से ओपन था। जो कौन थी, फ्रस्टम ऑफ कौन थी, वो नीचे से ओपन थी। इसमें जो कंटेनर ऊपर से ओपन है और ये पूरा मेटल शीट का बना है। इज इन फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, और ये फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप में है। ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट हमें दी है, ये हाइट हमें कितनी दी है, 16 सेंटीमीटर। विद रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर पार्ट इज 8 एंड 20। लोअर पार्ट का जो रेडियस है वो कितना दे दिया, 8 सेंटीमीटर, और अपर पार्ट का जो रेडियस है वो हमें कितना दे दिया, 20 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर। सबसे पहले तो आपको मिल्क की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि ये जिससे ये कंटेनर फिल होता है। एट द रेट ऑफ 20 पर लीटर। अगर 1 लीटर की कॉस्ट 20 है, ठीक है, तो इस कंटेनर में टोटल कितना मिल्क है और उस पूरे मिल्क की हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कि इसकी कितनी कैपेसिटी, इसमें कितना मिल्क आ सकता है। फिर जितना इसका वॉल्यूम होगा उसको हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमें गिवन है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट टू मेक द कंटेनर ऑफ इट्स कॉस्ट। उसके अलावा हमें क्या करना है, ये जो मेटल शीट यूज की है कंटेनर को बनाने के लिए, इसका भी हमें वो फाइंड करना है, इसकी कॉस्ट भी फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना एरिया है कंटेनर का जिसमें ये मेटल शीट यूज की गई है। तो एरिया का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर एट इट्स कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर। अगर 100 सेंटीमीटर की कॉस्ट 8 है तो टोटल जितना एरिया होगा हमें उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना तो हमें स्लैंट हाइट भी चाहिए। हमें हाइट गिवन है, तो सबसे पहले अपनी डिमेंशंस लिखो। डिमेंशंस में हमें गिवन है हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन वो हमें कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। रेडियाई ऑफ अपर पार्ट R1, ये कितना हमें गिवन है, 20 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ लोअर पार्ट R2, वो हमें कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। इतनी डिमेंशंस गिवन थी। सबसे पहले तो हम स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम की स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R1 है हमारे पास 20 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस H है हमारे पास 16। 20 माइनस 8 कितना हो गया, 12 प्लस 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 256। इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 400, और 400 किसका रूट होता है, 20 का। तो ये हमारे पास आ गई स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। अब सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उन्होंने मिल्क की कॉस्ट पूछी थी। तो मिल्क इस कंटेनर में कितना मिल्क है, हमें उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ फॉर्मूला का कोन का क्या फॉर्मूला है, 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। अब वैल्यू कर दो पुट, 1/3 पाई, बेटा उन्होंने स्पेसिफिक बोला है कि 3.14 यूज करोगे आप। पाई आ गया 3.14। H हाइट हमारे पास कितनी है, 16। R1 कितना है, 20 का स्क्वायर प्लस R2 हमारे पास कितना था, 8 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, 20 इंटू 8, 1/3, 3.14 इंटू 16 को 20 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 400 प्लस 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 और प्लस 20 इंटू 8 आपके पास कितना आ जाएगा, 160,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। 3.14 इंटू 16, इन सबको आप प्लस कर दो, आपके पास प्लस करने के बाद आ जाएगा 624। 3 को और 624 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 208। अब क्या बच गया हमारे पास, 3.14 इंटू 16 इंटू 208, इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1044.9.92, ये आ गया। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर में। पर उन्होंने हमें कॉस्ट बोला था कि कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि अगर 1 लीटर की कॉस्ट 20 है, लीटर्स में फाइंड करना है इसको। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में, अगर हमें इसे लीटर्स में फाइंड करना है तो हम क्या कर देंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, 1000 है तो 3 जीरोस है, तो मैं 3 डिजिट छोड़ के, ये 1 2 3 छोड़ के पॉइंट लगा दूंगी, तो क्या आ जाएगा 10.449। ठीक है बेटा, 449, ये 49 है, अगर हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10.45 लीटर। ठीक है, मतलब एक कंटेनर में इतना दूध है, 10.45 लीटर, ये उसमें टोटल मिल्क है। तो 1 लीटर की कॉस्ट हमें 20 दी थी, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट हमें कितनी दी थी, 20 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ टोटल कितना मिल्क है कंटेनर में, 10.45 लीटर, इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 20 को हम 10.45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 209 रुपीज। ठीक है, ये तो मिल्क की कॉस्ट आ गई। उसके बाद उन्होंने हमें क्या बोला था कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, इस कंटेनर को बनाने के लिए जितनी भी मेटल शीट यूज की है ना, उसका भी आपको फाइंड आउट करना है, उसकी कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया निकाल लेंगे कि कितना एरिया है जिस एरिया में ये मेटल शीट यूज की गई है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ लोअर पार्ट। अब हमने लोअर पार्ट का एरिया क्यों लिया, क्योंकि ये जो कंटेनर है ऊपर वाली साइड से ओपन है। जैसे पिछले सब में हमने किया था कि जो ग्लास था वो नीचे वाली साइड से ओपन था, तो हमने नीचे वाला एरिया नहीं लिया, ऊपर वाला लिया था। तो ये जो कंटेनर ऊपर वाली साइड से ओपन है, तो हम कौन सा एरिया लेंगे, लोअर पार्ट का। ठीक है, एरिया ऑफ लोअर पार्ट। फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई एल R1 प्लस R2। एरिया ऑफ लोअर पार्ट सर्कुलर शेप में, तो सर्कुलर का क्या फॉर्मूला हो गया, सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो हमने लोअर पार्ट लिया है तो लोअर पार्ट का R2 का स्क्वायर, पाई को फिर से ऐसे ही रहने दो, एल स्लैंट हाइट हमने क्या निकाली थी, 20, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो 20। R1 है हमारे पास 20 प्लस R2 है 8, पाई R2 है 8 का स्क्वायर, ये हो गया 20 पाई, 20 प्लस 8, जहाँ फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको रहने दो पाई, 20 प्लस 20 पे 8 अगर आप प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 28 मल्टीप्लाई प्लस पाई, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, 64। 20 को अगर आप 28 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 560 पाई, प्लस 64 को पाई से करेंगे 64 पाई। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 624 पाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू आप ले लो, चाहे इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दो। देखो सबसे पहले उन्होंने बोला था कि अगर 100 मीटर की कॉस्ट 8 है, तो हम पहले देखेंगे 1 मीटर की, ये तो हमारे पास टोटल एरिया आ गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर ऑफ मेटल शीट 100 मीटर की कॉस्ट हमें कितनी दी थी, 8 रुपीज, तो एक की कितनी हो गई, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ मेटल शीट 8/100। ठीक है, अगर 100 मीटर की 8 है तो एक की कितनी होगी, 8/100, तो हमारे पास टोटल एरिया कितना आ गया था, 624 पाई, इतना एरिया आ गया था। तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 8/100 इंटू 624 पाई। अब हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे, ये देखो यही आ गया हमारे पास, 8/100 इंटू 624 पाई। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे,
8 इंटू 100 624, पाई की वैल्यू 3.14, ये हमें उन्होंने स्पेसिफिक बोला था। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जब आप 100 पे डिवाइड करोगे, 8 इंटू 624 इंटू 3.14, इन सबको मल्टीप्लाई करके अगर आप बेटा आप 100 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी 156.75 रुपीज आंसर। ठीक है, नहीं दोबारा से देख लो। सबसे पहले उन्होंने बोला था कि टोटल जितना भी मिलकर उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करो, तो हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, जितना भी वॉल्यूम था, ठीक है, जितना वॉल्यूम था वो क्या आया था सेंटीमीटर में, उसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया, और फिर 1 लीटर की कॉस्ट हमें 20 थी, जितना वॉल्यूम था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उन्होंने बोला था कि मेटल शीट की भी आप कॉस्ट फाइंड आउट करो, तो हमने क्या किया, एरिया फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, जितना भी एरिया आया हमने उसको मल्टीप्लाई करके उसकी कॉस्ट निकाल दी।